आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के टॉपिक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। आप सभी को पता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। जैसे कि एक छोटा सा आपको रिविजन के तौर पर बताती हूँ कि मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो साइंस के अंदर मैथमेटिक्स आप सभी को पता है एक ब्रांच है। हम साइंस से मैथमेटिक्स को अलग नहीं कर सकते। रही बात उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं मैथमेटिक्स गेम्स, फेयर्स, एग्जिबिशंस। एक्सर्शन एक्चुअल में पर्यटन होता है, और एग्जीबिशन भी हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ही लेते हैं। पजल्स, साथ में आते हैं क्विज, प्रश्नोत्तरी जो होती है आपकी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट मॉडल जो आज तक आप बनाते हुए आए हैं, ये सारी चीज़ें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। क्यों कहलाती है? क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं और आपके अंदर एक सृजनात्मक कौशल का विकास करती है। ऐसे सृजनात्मक कौशल जो आपका बार बार काम करने पर, अभ्यास करने पर निखर करके सामने आता है, ऐसा कौशल जो आपको बार बार सृजनशील बनाने को तत्पर करता है और साथ में आपको पुनर्बलन देता है, फीडबैक देता है कि आपकी एक्टिविटीज़ से आपने क्या सीखा और आपके अंदर किन किन गुणों का समावेश हो पाया है। अब उसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर हम आज बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक मॉडल्स के बारे में। मैथमेटिक्स मॉडल जो होते हैं वो क्या है? आज अगर मैं मॉडल के बारे में बात करूं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, तो सबसे पहले तो मैं मॉडल को समझाना चाहूँगी कि एक्चुअल में जो मॉडल की डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए। तो चाहे मॉडल कोई भी हो, आज अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ्स के बारे में, फिर हम धीरे धीरे चलेंगे फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट साइंस की ओर। फिर देखिए साइंस के अंदर आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, तो हम आज उठाने वाले हैं मैथ्स को। मॉडल क्या है? मॉडल एक तरह का सिस्टम है, वो भी एक ऐसा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन सिस्टम। डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ कि ये हिंदी में क्या होता है। डिस्क्रिप्शन सिस्टम, ये सिस्टम यानी कि एक ऐसा तंत्र है जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में विवरण देता है, किसी भी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज देता है। जब आप किसी भी तरह का मॉडल बनाएंगे, तब आप मॉडल किस लिए बना रहे हैं कि आप उस सिस्टम के बारे में, उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक को उठा करके उसकी डीप नॉलेज बच्चों को देना चाहते हैं या दूसरों को दिलवाना चाहते हैं। तो यानी कि आप उसके क्या हो गए, ज्ञाता हो गए, कि आप दूसरों को उसका ज्ञान देना चाहते हैं। किसके द्वारा देना चाहते हैं? आप मॉडल के द्वारा देना चाहते हैं। अब देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन सिस्टम है, अब हम अगर मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में एक सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, ये भी एक डिस्क्रिप्शन सिस्टम है। लेकिन हम मैथ्स के लिए इसको क्या कहेंगे कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन सिस्टम विथ यूजिंग द मैथ्स लैंग्वेज, फंक्शंस एंड आइडियाज, कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिक्स यूज़ करके हम मैथमेटिक्स के मॉडल का डिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर आपको फिर भी याद नहीं होता तो मैं आपको लिख के देती हूँ। आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इट की जगह पर आप लिखेंगे मैथमेटिक्स मॉडल। मैं इसको शॉर्ट करने के हिसाब से लिख रही हूँ। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, एनी सिस्टम, लेकिन यूजिंग विथ मैथमेटिक्स, या फिर आप मैथ लिखना चाहें शॉर्ट तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर में कॉपी भरना चाहते हैं तो आप पूरा लिखे चाहें मैथ्स लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड आइडियाज़। ये तो होती है आपकी मैथमेटिक्स मॉडल्स की डेफिनेशन। लेकिन अगर सिर्फ मॉडल क्या है तो दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन सिस्टम। अब ये आपको यूज़ करने के बाद में आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बन जाता है। उसके बाद में देखिए आपको एक सेकंड चीज़ बताऊं कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स मॉडल्स। मैथमेटिक्स मॉडल क्या है? तो आप सबसे पहले इसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कि सिम्बॉलिक मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिक मॉडल। क्यों है सिंबॉलिक मॉडल? क्योंकि आप देखिए मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का कोई मॉडल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसमें समझाएंगे किसी चीज़ का फंक्शन,
आप समझाएंगे उसके अंदर एल्जेब्रा, आप समझाएंगे अंदर उसके अंदर जियोमेट्री, और इन सब के क्या है, सिंबल्स ऑलरेडी तय हैं। अगर आप वेरिएबल्स के बारे में फंक्शन के अंदर समझा रहे हैं, उसमें भी वेरिएबल्स दे रखे हैं, उनमें एक सिंबल्स है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप मॉडल बनाएं और आपको सिंबल्स को यूज़ करना पड़े, लेकिन इन मैथमेटिकल मॉडल्स मोस्ट यूज्ड सिंबल्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड सिंबॉलिक मॉडल्स। symbolic models are called mathematical models। अब देखिए इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसके यूजेस की अगर हम बात करें सिर्फ मैथमेटिक मॉडल्स की, तो ये कहाँ यूज़ होंगे। इट इज़ कॉमन थिंकिंग दैट इज़ कि इसका यूज़ जो होगा वो आपको भी अच्छे से पता है कि इसका यूज़ होगा फिजिकल, नॉन फिजिकल, एनालिटिकल, और अगर मैं इसका सबसे अच्छा यूज़ बताऊं आपको तो वो होगा आपका नेचुरल। मीन्स नेचुरल में कैसे होता है, अगर हम सोचें तो नेचुरल में हमारा सबसे अच्छा यूज़ जो है वो क्या है। कोई भी अर्थक्वेक आता है, रेनफॉल है, हार्वेस्टिंग है, डैम्स का प्रोजेक्ट है, मतलब किसी भी तरह की अगर वेदर फोरकास्टिंग है, किसी भी तरह की फोरकास्टिंग है, तो वो हम उसमें यूज़ करेंगे। चाहे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सब को अगर हम देखते हैं तो हम उसका यूज़ करेंगे नेचुरल। इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ है नेचुरल में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका यूज़ है सबसे खास कि ये समझाता है बच्चों को, इट इज़ used for beneficial for students to understand and explore the equations। किसी भी चीज़ के इक्वेशंस को, फंक्शनल रिलेशनशिप को समझाने के लिए मॉडल से बेहतर चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। आपको याद नहीं रहे तो मैं इसको लिख के दे सकती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें कि इट इज़ यूज्ड फॉर, या फिर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं बेनिफिशियल फॉर टू अंडरस्टैंड, ये एक है, ये एक है, यूज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द इक्वेशंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप्स। ये उन सब को समझाने में मदद करता है। उन रिलेशनशिप्स को, उन फंक्शंस को, उन इक्वेशंस को बच्चे को बहुत इजी वे में उसमें ढालने की कोशिश करता है, उसकी डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करता है। तो इसका खास यूज़ यही है कि हम किसी भी चीज़ का डेप्थ नॉलेज अगर दे रहे हैं मॉडल्स के द्वारा, तो हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि उस वक्त वो मॉडल हमारे लिए, बच्चों के लिए ज्ञाता है, जो उनको ज्ञान दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, लेकिन वो यूज़ की जाती है फॉर द डिस्क्रिप्शन, फॉर द डिफाइनिंग एनी सिस्टम, फॉर डिफाइनिंग एनी इक्वेशंस, एनी एल्जेब्रा, एनी ज्योमेट्री। और आपको मॉडल अच्छे से पता है, और अगर फिर भी ना पता हो तो जब आपकी इंटर्नशिप चलती है या आपका फाइनल लेसन होता है, तब आपको मॉडल या कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना करके लेकर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट एक तरह की अलग चीज़ होती है, वो एक योजना है किसी भी प्रक्रिया की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं मॉडल की अगर बात करूं तो मॉडल बहुत तरह के होते हैं। आपके सामने होता है कि एक आप सामने देख रहे हैं मॉडल को और सिर्फ समझ रहे हैं देख करके। दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वीडियो, नॉट टाइप ऑफ एनी ऑडियो, वो नहीं होता है। सिर्फ आपके सामने एक सैंपल रखा होता है, आप सिर्फ उसको देख रहे होते हैं, वो भी एक तरह का मॉडल है, वर्किंग मॉडल है, वो काम कर रहा होता है, आप उसकी प्रोसेसिंग को समझ रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ क्या आती है, प्रोसेस के तहत आती है। तो वो प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो मॉडल ख़राब हो जाता है। इट मीन्स देयर इज़ अ लिमिटेशंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशन इसकी सबसे पहले क्या है कि लिमिटेशन में हम सबसे ऊपर लिखेंगे कि हम ये किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को, मान लिया एक डिस्क्रिप्शन सिस्टम है, डिफाइनिंग अ सिस्टम, लेकिन किसी भी सिस्टम को ये रियल वर्ल्ड से जोड़ नहीं सकता। हम कभी भी कोई भी मॉडल, एक सच्चा चित्र सामने बच्चों के, एक प्रारूप हम सामने नहीं रख सकते। ये एक नमूना ज़रूर है, एक सैंपल ज़रूर होता है हमारे लिए, लेकिन इट्स नॉट रिलेटेड टू और रिलेट टू अ रियल वर्ल्ड सिस्टम। सेकेंड प्रॉब्लम इसकी क्या होती है, सेकेंड लिमिटेशन,
कि हम इसके लिए कभी भी मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए हर समय इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं ढूंढ पाते, हमें अवेलेबल भी नहीं हो पाती, मीन्स लेस ऑफ और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। नॉलेज जो हमने इकट्ठा किया है, जो हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही हो। और थर्ड जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम जो इसकी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो हमें स्टेप बाय स्टेप जोड़ना पड़ेगा। अगर हम उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं जोड़ पाते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होगी कि हम उस प्रोसेस को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसके एक एक सिस्टम को जोड़ करके चलें, हम सारे प्रोसेसिंग को सामने रह करके चलें। अगर हम एक भी स्टेप बीच में से लेफ्ट कर जाते हैं तो इट मीन्स मॉडल हमारा सारा अधूरा है, हम उस प्रोसेस को समझाने में असक्षम हो जाते हैं, हमारी सारी मेहनत अधूरी होती है, अधूरी रह जाती है। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं इसके यूजेस, क्योंकि अगर हम मैथमेटिक्स मॉडल्स की बात करें तो इट्स 4 टाइप्स ऑफ मॉडल टाइप्स की अगर हम बात करें तो मॉडल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एनालिटिकल मॉडल्स। सेकंड इज मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं बता पाई जो मुझे अभी याद आई है, इंजीनियरिंग। हम इस मैथमेटिकल मॉडल्स को इंजीनियरिंग में भी काम में लेते हैं। नॉन फिजिकल तो हम काम में ले ही रहे हैं, नेचुरल काम में ले रहे हैं, लेकिन it's a very important branch to understand, to relate, to cooperate, to communicate to the students with engineering branch or line। एनालिटिकल मुझे अभी इसलिए याद आया इंजीनियरिंग क्योंकि जैसे ही मैं स्टैटिक्स की तरफ जुड़ रही थी तब मुझे इंजीनियरिंग याद आया, क्योंकि स्टैटिक्स इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे जो रिसर्च मॉडल्स बनते हैं या हमारा जितना भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो हमारा मैथमेटिकल मॉडल्स में स्टैटिक्स मॉडल में जुड़ता है, इसलिए मुझे याद आया। ये है आपका एक स्टैटिस्टिकल मॉडल। तीसरे नंबर का आता है सिमुलेशन, एंड फोर्थ वन इज, जगह नहीं है बच्चों मैं ऊपर लिखती हूँ, फोर्थ वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेम्स थ्योरिटिकल। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी थ्योरी आएगी, इट्स अ मॉडल, इट्स अ टाइप ऑफ मॉडल। ये 4 तरह के मॉडल होते हैं। आपके क्वेश्चंस अगर आएगा तो आप सबसे पहले लिखेंगे इट्स अ डेफिनेशन, सिंबॉलिक मॉडल्स आर कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल्स। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि इसके यूजेस कहाँ हैं, इसके इम्पोर्टेंस कहाँ हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपको बहुत ज़रूरी है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हम मैथ्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट वन, फंक्शन, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। And the last one is types, analytical, statistical, simulation and theoretical। और मैंने आपको इसके लिमिटेशंस भी बताई है, मैंने बोलकर बताई है, वर्बली है, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसकी सीमाएं पूछी जाती हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की क्या सीमाएं हैं। तो आपको हम जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पढ़ाएंगे उसकी सबकी लिमिटेशंस मिला करके लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पूछा जाए मैथमेटिकल मॉडल्स की क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं, क्या हानियां हैं, तो मैंने आपको जो 4 बताई हैं वो आपको लिखनी है। साथ में सिर्फ अर्थ बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए आता है तब आप इतना ही लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का होता है और आपके पास समय बहुत कम होता है। तो आप मेरे क्वेश्चंस पर ज़्यादा गौर करें, आंसर आप पढ़ने के बाद खुद ही बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम का सेम लिखें, लेकिन कुछ टर्म्स होती है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैथ्स के अंदर और फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि सेम आती है। जैसे कि फंक्शन जो होता है वो उसमें भी आते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो उसमें भी आते हैं, क्योंकि इनमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेरिएबल्स के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं, सॉरी एक मैं और नाम बताती हूँ आपको, वेरिएबल्स के साथ में आता है पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स बहुत तरह के होते हैं। डेटा पैरामीटर्स आते हैं, डेटा, रैंडम, इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स, ये सारे जितने भी रैंडम पैरामीटर्स हैं वो सारे ज़्यादातर मैथमेटिकल मॉडल्स में हमें देखने पड़ते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स के अंदर अगर हमारी 1-2 चीज़ भी इधर उधर हो जाती है तो सारा मॉडल ख़राब। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो भी हम मॉडल्स में ही लेते हैं, तो उसमें भी हम वेरिएबल्स को शो करते हैं। तो
It is very important to understand the variables or parameters and difference between parameters and variables. Functions is also important. Algebra, geometry, that are the topics जिनके ऊपर हम मॉडल्स बनाते हैं. मॉडल्स बहुत तरह के हैं. मॉडल्स जो है हम छोटे बच्चों को समझाने के लिए, देखिए एक तो मॉडल जो होता है आप बनाएंगे तो आपकी शर्त क्या है कि आप क्लास का ध्यान रखेंगे, साथ में आप ध्यान रखेंगे एज ग्रुप का कि आपकी एज ग्रुप क्या है, साथ में आप याद रखेंगे उनकी IQ लेवल का. ये मॉडल्स बनाते वक्त, समझाते वक्त, पढ़ाते वक्त आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं. एंड सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द टॉपिक, कि आपने टॉपिक जो है वो प्रकरण जो है वो किस तरह का यूज़ किया है फॉर द मॉडल. मतलब एक्टिविटी जो आप करने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग होनी बेहद ज़रूरी है, अट्रैक्टिव होनी बेहद ज़रूरी है. वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चा नो डाउट कि आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ले करके नहीं पढ़ेगा. और जब तक आप बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं जगा पाएंगे तो आपकी जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं बेवजह है, बेमतलब है. तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यूज़ ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम साइंस के प्रति या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, मैथ्स के प्रति बच्चे के अंदर रुचि पैदा कर सके, जागरूकता को पैदा कर सके, उसके अंदर उसको भविष्य के लिए उसको उन्मुख कर सके उस सब्जेक्ट को लेकर के. ये बेहद ज़रूरी होता है. तो आप सबसे पहले अपने टॉपिक को चूज़ करें, उसके बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को चूज़ करें कि टॉपिक के बाद में कौन सा आपकी एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए और यूज़फुल रहेगी. ये टॉपिक आज का मेरा यहीं ख़त्म होता है. अगली क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स के बारे में. हैव अ नाइस डे.